आँख बंद करें, लंबा गहरा श्वास भरें और 3 बार ओम का उच्चारण। ओम। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे इस चरित्र निर्माण एवं योग शिविर में उपस्थित हमारे इस गुरुकुल के प्रधान स्वामी आदित्यवेश जी, स्वामी मुक्तिवेश जी और आर्य योग परिषद, सारदेशिक आर्य योग परिषद के राष्ट्रीय व्यायामाचार्य भाई सहस्त्रपाल आर्य जी, भाई गुलाब सिंह आर्य जी और इस पूरे शिविर के कहूँ या आप लोगों के मार्गदर्शक और आप लोगों को जो माँ की तरह भी संभालते हैं, पिता की तरह भी संभालते हैं और एक शिक्षक की तरह भी संभालते हैं, एक संचालक के रूप में कार्य करते हैं। हमारे भाई सोनू आर्य जो और बहुत लंबे समय से हमारी जो ये पूरी टीम है सारदेशिक आर्य योग परिषद की, चाहे भाई सहस्त्रपाल जी, भाई गुलाब जी, भाई सोनू जी और उसी कड़ी में जो हमारे बहुत ही सीनियर व्यायामाचार्य रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, भाई रामवीर आर्य जी और इस स्कूल के सभी व्यवस्थापक, सभी कार्यकारिणी के सदस्यगण, मेरी अनन्य साथी प्रवेश आर्या और भजनों के माध्यम से आपका ज्ञानवर्धन भी कर रहे हैं, मनोरंजन भी कर रहे हैं आदरणीय श्री सोमपाल आर्य जी और सभी मेरे देश के भावी आशाओं, सभी प्यारे प्यारे भाइयों, शिवरार्थियों, ब्रह्मचारीगण। गुरुकुल का वातावरण तो खुद जो है, और भाई नितिन जी अब दिखे हैं, और जब पूछा गया बच्चों से कि सबसे फेवरेट जो टीचर है आपका वो कौन है, तो सब ने नितिन सर का नाम लिया। ये बहुत अच्छी बात, देखो अब भी देख रहे हैं बच्चे वास्तव में दिल से कह रहे हैं और आपसे इतना प्यार करते, इतना कुछ सिखाते हैं, पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। और इसी उम्र में, क्योंकि ये जो उम्र होती है इसमें ये होता है कि भाई हम कितना ज़्यादा और कमा सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनके मन में
जो एक सात्विक भाव ये रहता है कि किस प्रकार से मैं इन बच्चों का भला कर सकता हूँ, इनका कल्याण कर सकता हूँ, तो ये जो इनकी भावना है, ये पवित्र भावना इनकी और ज़्यादा मजबूत हो और ये खूब आगे बढ़े। तो भाई नितिन भी यहाँ सेवा दे रहे हैं और भाई भी जो शिक्षक हैं सभी अपने निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं इन बच्चों के निर्माण में। तो जो गुरुकुल का जो वातावरण होता है वो तो अपने आप में ही, जिस प्रकार से शिविर लगाए जाते हैं, शिविरों का आयोजन होता है, वो इसी प्रकार का होता है। परंतु फिर भी एक उन पुस्तकों को हटा करके, क्योंकि जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं उनसे जो है कई बार बड़े ऊब जाते हैं कि रोज़ पढ़ना होता है, रोज़ पढ़ते हैं। ऐसा भी समय आना चाहिए कि इन पुस्तकों से थोड़े से दिन के लिए दूर हो जाएं, है ना। तो अब शिविर में ये भी आपको लग रहा होगा कि अच्छी बात है कि पढ़ना नहीं पड़ता, या पढ़ते हो? पढ़ते हो? छोटे बच्चे पढ़ते हैं, ये जो आगे बैठे हैं बड़े बच्चे वो कह रहे हैं हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि अब तो बहाना है ना कि अब तो शिविर है, तो शिविर में क्या ज़रूरत है पढ़ने की। ये जो शिविर लगाया गया है ना, जैसे नाम से ही आप सोचें, चरित्र निर्माण और योग शिविर, दो चीज़ें आई हैं, चरित्र और योग, कि इनको किस प्रकार से आपके अंदर उतारा जाए, यही इस शिविर का एक उद्देश्य है। और ये कब होंगे दोनों, कब सार्थक माने जाएंगे? जब आप जो है स्वयं को पढ़ोगे। किसको पढ़ोगे? स्वयं कौन? खुद को। जब तक खुद को पढ़ोगे, खुद को जानोगे, तो ये चीज़ें जो है आपके अंदर उतरती चली जाएंगी और खुद को पढ़ना छोड़ दोगे और किताबें पढ़ते रहोगे तो बात बनेगी नहीं। खुद को पढ़ना है, क्योंकि जो किताबें हैं ना हमारी, वो ये कहती हैं, उनमें ये लिखा है कि स्वयं को पढ़ो, और स्वयं को जब तक नहीं पढ़ा जाएगा तब तक जो है हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता जीवन का। तो हम यहाँ बैठ कर के चर्चा करेंगे थोड़ी सी देर के लिए आपके साथ, ठीक है? चर्चा तो अच्छी लगती होगी, भाषणों से तो उब जाते होगे, है ना? हाँ, यस, कितना जल्दी कहा कि यस। भाषण अच्छे नहीं लगते? लगते हैं? याद भी है कोई बात? नहीं, ज़्यादा बातें हो जाती हैं, है ना, ओवरडोज हो जाती है, फिर दिक्कत होती है, फिर भूल ही जाते हैं सारी बातें। यहाँ छोटी हल्की फुल्की बातें करेंगे, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आप ये बताओ, आप किस जाति में हैं? नहीं, जाति तो अलग अलग है। अगर किसी भी बच्चे को खड़ा होके पूछे ये बताओ किस जाति से हो, तो क्या बताएगा? क्या बताएगा? मानव जाति नहीं, जो घर में जानी जाती है, ठीक है ना। घर में तो पता नहीं क्या कहते हैं, मनुष्य जाति। घर में जाके यही कहोगे कि हम किस जाति से हैं? मनुष्य जाति से। परंतु समाज में पहचान किस रूप में होती है हमारी? अलग अलग है ना। और हमारा धर्म, हमारी जाति भी आ रही है और हमारा, ये कैसे हो सकता है? आर्य शब्द सुन लिया, ये बताओ आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ क्या होता है? श्रेष्ठ किसे कहा जाता है? कोई एक बच्चा खड़ा होके बताइए, शाबाश, आप खड़े हो जाओ। हाँ, श्रेष्ठ का क्या मतलब होता है? ये कहा कि श्रेष्ठ, और आर्य का वो श्रेष्ठ। और कोई बता सकता? आप बैठो बैठो बैठो, शाबाश। जो सब कार्यों में पूर्ण हो। सब कार्य कौन से? सब कार्य तो बुरे भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं।
चोरी भी करते हैं लोग, डाका भी डालते हैं, हत्या भी करते हैं, है ना। तो जो सब कार्यों में पूर्ण हो, तो कार्य तो दो तरह के होते हैं ना, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। क्यों? आई समझ में? तो अच्छे कार्यों में या बुरे कार्यों में? जो अच्छे कार्यों में पूर्ण हो। अब पूर्ण तो ये कहते हैं केवल परमात्मा है। पूर्ण जो शब्द आता है, बैठो, पूर्ण, और पूर्ण की जो आहुति भी डालते हैं ना, कि परमात्मा ही पूर्ण है और तो कोई पूर्ण है ही नहीं। ये कह सकते हैं जो सब कार्यों में पारंगत हो, है ना, और वो भी अच्छे कार्यों में। ये देख ले अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है। अब कोई बच्चा ये बता सकता है कि अच्छा कार्य कौन सा होता है और बुरा कार्य कौन सा होता है? कोई भी बताओ। शाबाश, आप खड़े हो जाओ। किसी की मदद करना और चोरी, समझ नहीं आया भाई, आगे आओ, आगे आके बताओ। शाबाश, सबको बताओ। चोरी करना बुरा कार्य है, चोरी करना बुरा कार्य है, और किसी की मदद करना अच्छा कार्य। अच्छा ये बताओ, मान लो कोई भी गलत आदमी है, वो मदद करवाने लग जाए तो क्या हो? अब जैसे बैठो आप जाके, बहुत सारे जो पियक्कड़ होते हैं ना, शराबी, और वो ग्रुप बना करके बैठ जाते हैं और शराब पीते इकट्ठे होके बैठ के, और अपने उस दोस्त से ये कहेंगे कि वहाँ जो है चोरी करनी है, डाका डालना है, तू मेरा साथ दे देगा, तू मेरी मदद कर देगा। तो मदद करना क्या बताया? अच्छा कार्य है। फिर ये कह रहे थे कि मदद करना तो अच्छा कार्य होता है। किसी सही व्यक्ति की मदद करना ही अच्छा कार्य होता है। शाबाश, बैठो, बहुत अच्छा। और कौन कौन से होते हैं बुरे कार्य? सारे बच्चे यहाँ रहते हैं छात्रावास में, कभी ये शिकायत आई कि उसने उसकी चोरी कर ली, उसने उसकी चोरी कर ली? आती है? नहीं आती? कोई यस कर है, कोई नहीं है। अब चोरी करें भी तो किस बात की करें? किसी का बनियान उठा लेंगे, है ना, किसी का कुर्ता उठा लेंगे, यही चोरी करते हैं। चोरी नहीं होती। बहुत अच्छी बात है। कितने अच्छे बच्चे हैं कि कोई किसी के सामान की चोरी नहीं करता। अपने लिए ताली बजाओ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो ये कहा कि किसी की मदद करना अच्छा कार्य है, और किसी के चोरी ना करना, चोरी करना बुरा कार्य। अच्छे और बुरे की पहचान आप सबको है कि नहीं? है। अच्छे और बुरे की पहचान होना बहुत ज़रूरी होता है, और मनुष्य के लिए तो खासकर। अब इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्राणी कौन सा है? शाबाश, खड़े हो जाओ। दुनिया का नहीं, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्राणी। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्राणी बेटा, मैंने ये पूछा है कि कोई जानवर है, कोई पक्षी है या मनुष्य है? इनमें मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य। शाबाश, बैठो। अब सबसे श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य कहलाता है। सबसे श्रेष्ठ वो क्यों कहलाता है? एक दो बच्चे याद उठा रहे हैं।
बैठो। और दुनिया का सबसे निकम्मा प्राणी कौन सा है? सबसे निकृष्ट प्राणी, सबसे निकम्मा प्राणी कौन सा है? कैसे बता सकता है कोई एक्सप्लेन करके? कि सबसे अच्छा भी वही है और सबसे बुरा भी वही है। कैसे? मनुष्य अपने फायदे के लिए दूसरे की हत्या कर देता है तो वो क्या हो जाता है? सबसे गंदा प्राणी। और शेर किसी को भी खा जाता है अपनी भूख मिटाने के लिए। क्यों खा जाता है कि नहीं? फिर बैठो, खड़े होके बोलो ना, फिर बैठे बैठे। शेर का धर्म क्या है? दूसरे जीव को मार करके खाना। और मनुष्य का धर्म क्या है? अच्छे किसी की रक्षा करना, शेर से किसी की रक्षा करना है या नहीं? बैठो। किसके कारण मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ प्राणी कहलाता है और किसके कारण मनुष्य सबसे तुच्छ प्राणी कहलाता है, निकम्मा प्राणी कहलाता है? टेक्नोलॉजी के कारण। कैसे? टेक्नोलॉजी के कारण मैम एक तो एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, मैम पेड़ पौधे कट रहे हैं और पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है और मैम उसी से आगे बढ़ रही है मैम, बिल्डिंग्स और सामान फैसिलिटीज आ गई और ज़्यादा। तो उससे क्या हो गया? सबसे मैम उससे जो बिल्डिंग और वो बनाते हैं उससे तो वो अच्छा प्राणी हुआ और जो पेड़ पौधे काटते हैं उससे बुरा प्राणी हुआ। तो किससे किया उसने? क्या कौन सी शक्ति है मनुष्य के पास जो ये काम करता है? दोनों क्या है? बुद्धि। और बुद्धि के आधार पर ही वो क्या करता है? क्या करता है? कर्म करता है। क्या करता है? कर्म करता है। कर्म से ही वह अच्छा प्राणी कहलाता है और कर्म से ही बुरा प्राणी कहलाता है। कर्म ही है उसके लिए मुख्य। अच्छा कर्म करेगा तो वो अच्छा कहलाएगा और बुरा कर्म करेगा तो बुरा कहलाएगा। तो जो हम अच्छे और बुरे कर्म करते हैं उनका फल हमें कौन देता है? परमात्मा। देखा है कभी? नहीं देखा। कैसा है वो? निराकार का मतलब क्या होता है? जिसका कोई आकार ही ना हो। बैठो, शाबाश, बहुत अच्छा। तो परमात्मा हमें हमारे कर्मों का फल देता है। तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में क्या है? कर्म करना। अब कोई ये कहे कि मैं क्या करूं, मैं तो बुरा देखना नहीं चाहता पर मेरी आंखें जो हैं वो बुरा देखती रहती हैं, ऐसा कोई कह सकता है? कौन करता है ये कर्म? मनुष्य है कहाँ? समझ में आई? मनुष्य है कहाँ? अब ये क्या है? क्या है ये हेयर या बाल? बाल है। एक ही बात। अच्छा, अब तुम हाथ लगाओ अपने सिर पे। क्या है ये? कान पे लगाओ। क्या कहोगे? ये कहोगे मैं कान हूं या मेरे कान हैं? और नाक पे लगाओ। क्या है? मेरा, तेरी नाक है। और होठों पे लगाओ। मेरे होठ हैं। हाथों पे लगाओ।
मेरे हाथ हैं। पैरों पे लगाओ, मेरे पैर। और तुम कौन हो? मनुष्य। किसको कहोगे मनुष्य? बालों को कहोगे, कानों को कहोगे, होठों को कहोगे, हाथों को कहोगे या पैरों को कहोगे? किसको कहोगे मनुष्य? वो लास्ट में बच्चा उठा रहा था दीवार के साथ। शाबाश। बैठो। अब मानव किसको कहते हैं? जब तुम्हारा जन्म हुआ था, छोटे छोटे थे ना, ठीक है ना? जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो क्या पूछते हैं सब? क्या पूछते हैं? ये छोरा होया है, छोरा हो गया। लेकिन दूसरी बात ये पूछते हैं, इसका नाम क्या रखा? पूछते हैं ना, इसका नाम क्या रखा? अब शक्ल सूरत तो माँ बाप जैसी हो गई भी, हाँ ऐसे ऐसा लड़का है ये, ऐसी ऐसी शक्ल है इसकी, लेकिन इसका नाम रखो भी। बिना नाम के तो इसको कोई जान ही नहीं सकता। किसी का सचिन रख दिया, किसी का सन्नी रख दिया, किसी का तेजस्वी रख दिया, रख दिए ना नाम। अब उनको देख करके ये कहेंगे कि ये फला फला जो शक्ल का जो आदमी है, ये लड़का है, इसका नाम ये है। तो क्या चीज़ मिली दो माँ बाप से? नाम और शक्ल, रूप मिल गया। दो चीजें मिल गई ना। अब इसी को मनुष्य कहोगे, इसी को मनुष्य कहोगे। और आपने जो ये जो रूप है, ठीक है, और ये नाम है कि मैं ये हूँ, लेकिन इस शरीर में जो जो चीज़ें हैं उनके बारे में तो आपने ये कहा कि ये मेरे हैं, ये नहीं कहा कि ये मैं हूँ, कि ये मेरे बाल हैं, ये मेरे जो हैं आँखें हैं, ये मेरे कान हैं, ये मेरे होठ हैं, ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे पैर हैं, ये मेरे हैं। फिर तुम कहाँ हो और तुम कौन हो? कभी सोचते हो इस बारे में? ये तो मेरे हैं, है ना? कितनी बड़ी पहेली कि सारा दिन ये कहेंगे कि मैं तो ये हूँ, मैं तो सचिन हूँ, मैं तो सागर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं आर्य हूँ, मैं हूँ। हाथ यहाँ लगता है जाके, लेकिन ये जो कह रहे हैं ये यहाँ हाथ लगता है, हाथों से जो है यहाँ करते हैं, तो कहे ये मेरी छाती है, तो तू कहाँ है? सोचा नहीं कभी? तो मनुष्य का शरीर मिला है हमारे को, मनुष्य का शरीर मिला है हमारे को, लेकिन हम क्या हैं? हम शरीर नहीं है। क्या नहीं है? हम शरीर नहीं है। और फिर जो जिनसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनको भी अलग अलग कह रहे हैं। देखने की कौन सी चीज़ है? आंखें। सुनने के लिए कान, सूंघने के लिए और चखने के लिए जीभ, और काम करने के लिए, चलने के लिए, स्पर्श के लिए त्वचा। किससे पता चलता है गर्म है कि ठंडा? हाथ देते हो ना, है ना? उसी से पता चलता है ना, त्वचा से, कि ठंडा है कि गर्म है ना? ज़्यादा मुलायम है कि ज़्यादा टाइट है, इनसे पता चलता है आपको। लेकिन आप ये तो हो ही नहीं। आप तो ये कह रहे हो कि ये मेरे कान है, ये मेरी आँख है, ये मेरे बाल है, और ये मेरी त्वचा है, ये मेरे हाथ है, ये मेरे पैर हैं। और फिर आगे चलो, जो चीज़ें दिख नहीं रही, ये कहोगे कि मेरा सांस, इससे आगे सांसें चलती हैं। श्वास लेते हो कि नहीं? सब लेते हैं ना। आप श्वास हो, सांस भी नहीं हो, आप प्राण भी नहीं हो। आप क्या कहते हो? कि मेरा श्वास चल रहा है, मेरा प्राण चल रहा है, ये कहते हैं। और आगे चलो, आप क्या कहोगे? कोई टीचर कहे कि पढ़ लो, व्यायाम कर लो, आसन कर लो, तो आप क्या कहोगे? मेरा मन नहीं करता। मन, अब वो मन कहाँ है भाई? किसी ने देखा है मन?
नहीं देखा? और मानते हो मन है, ये कहते हो मेरा मन नहीं है जाने का। अब सुबह सुबह उठाएंगे भी चलो ग्राउंड में व्यायाम करो, तो आप क्या कहोगे? मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं करता ये काम करने का, मेरा तो बिल्कुल जी नहीं लग रहे यहाँ जी। वो मन ही जी है ना? और ये कहें कब ये कैंप खत्म हो और कब मैं यहाँ से चला जाऊं। देखो सारे कह रहे चला जाऊं, क्यों? क्योंकि मन नहीं करता। ये मन दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा ना। फिर आगे चलो, थोड़ा सा ऊपर खड़ा कर दे कोई 4-5 मंजिल की ऊंचाई पे, और बड़ी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, चारों तरफ हरियाली है, और मन क्या कर रहा है? मन ऐसा कर रहा है जैसे नीचे छलांग लगा दूं, है ना? मन करता है नीचे छलांग लगा दूं, लेकिन कौन सी चीज है जो रोक रही है? कौन सी चीज है जो रोकेगी? डर नहीं, एक और चीज है अंदर, बुद्धि। बुद्धि नहीं रोकेगी। अरे नालायक, जो ऊपर से नीचे छलांग लगा दी तो क्या होगा? हड्डी चकनाचूर हो जाएगी, है ना? और यहाँ भी मन तो करता है भाग जाऊं, लेकिन गेट से के पास जाके वापस आ जाते हो। क्यों? बुद्धि मना कर देती है कि नहीं जाना। जाते ही कुटाई पिटाई होगी घर में भी। किसने कहा था आने के लिए? कौन सी चीज रोकती है? बुद्धि। बुद्धि रोकती। बुद्धि दिखती है कहीं? दिख रही है कहीं? नहीं दिख रही। अब जो है आप आंख बंद करके और ये देखो कि नाश्ते में आपने क्या खाया था। कहाँ दिखेगा वो? कहाँ दिखेगा? दिख रहा है सबको कि क्या खाया था? दिख रहे हैं? सारे सीन दिख रहे हैं। सबको पता है हमारा घर कहाँ है? घर की तस्वीर कहाँ है? कहाँ है घर की तस्वीर? दिमाग में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। बड़े बड़े ऑपरेशन करता है डॉक्टर दिमाग के। डॉक्टर को तो कोई तस्वीर दिखती नहीं तुम्हारी कि भी ये उसके घर की तस्वीर है, ये गुरुकुल की तस्वीर है, ये उसकी तस्वीर। कहीं नहीं दिखती। दिखती है कहीं? आज तक किसी ने कहा हो दिमाग का ऑपरेशन करवाया हो और ये कहा हो कि भाई यहाँ जो है इसका घर है और यहाँ गुरुकुल है, या इसके मामा का घर है, या इसकी बुआ का घर है? कहीं नहीं दिखता। कहाँ दिखता है? पता है कुछ? नहीं पता? तो बच्चों कितनी सारी चीजें हैं हमारे अंदर जो बाहर दिखती नहीं है, लेकिन हैं। आप मन को भी मान रहे हो, आप बुद्धि को भी मान रहे हो, और आप ये भी मान रहे हो कि ये सारी तस्वीर जो है हमारे अंदर हैं। सारी तस्वीरें हम बैठे हैं, आज बोल रहे हैं, आप जो है किसी भी टाइम आंख बंद करके और हमारे को देख सकते हो। कहाँ दिखेंगे? तो वही चीज है, हम इन्हीं के बारे में चर्चा करें। देखो, हमने ये कहा कि हम मनुष्य हैं, लेकिन हमें मनुष्य का शरीर मिला है बच्चों। हम क्या हैं? हम जीवात्मा हैं। क्या है हम? जीवात्मा है हम। और हम जो है इस शरीर को चला रहे हैं। जब तक हम है ना इसमें, तब तक तो ये शरीर चलेगा, और जब हम इसमें से निकल जाएंगे तो ये नहीं चलेगा। अब आप देखो, जब कोई गाड़ी बनाई जाती है ना, कोई भी गाड़ी बनाई जाती है तो कितनी सारी चीजें होती हैं उसमें, कितने सारे उसमें पाइप लगे होते हैं, कहीं इंजन लगा होता है, कहीं ब्रेक लगे होते हैं, कहीं रेस का जो है सिस्टम होता है, सारा का सारा। तो वो जो सिस्टम है ना, सारा का सारा सिस्टम जब चलेगा, जब सारी चीज़ें एक्यूरेट तरीके से जोड़ दी जाती है, और उसमें क्या आएगा? सभी चीज़ों में एक ही शक्ति काम करती है, और वो क्या है? वो एनर्जी, वो करंट।
और जिस भी चीज में करंट नहीं होगा वो चीज बेकार हो जाएगी, वो चल ही नहीं सकती किसी भी हालत में। अब ये जो कूलर है ना, ये कूलर लगा हुआ है, अब ये कूलर किसके कारण चल रहा है? बिजली के कारण चल रहा है। अगर बिजली चली जाए तो कितना भी इसमें पानी भर दो और कितना ही सुंदर तरीके से इसको जो है रखो, साफ सफाई करके रखो, कितना भी जो इसमें फूसा डाल लो कि जिससे जो है ये ठंडा पानी देता है, लेकिन बिजली नहीं होगी तो कुछ भी चलेगा नहीं। तो इसी प्रकार से ये जो शरीर है ना हमारा, ये मशीन है और ये मनुष्य का शरीर बना दिया परमात्मा ने, क्योंकि इसके अंदर परमात्मा ने बुद्धि ऐसी दी है कि हम सोच समझ करके काम कर सकते हैं। और नहीं, इसका कोई भी पुर्जा हिल जाए ना, आदमी बेहोश हो जाता है, फिर वो काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर के जो उसकी मशीनरी का जो सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं जब फ्यूज उड़ जाता है ना तो उसमें लाइट आती ही नहीं, काम ही नहीं करता। तो कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन जो है वो हट जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाती है कोई चीज़, और हम जो है बाहर उस बात को कह नहीं सकते, कर नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। और ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग से ही चलती हैं। जब आदमी का दिमाग हिल जाता है ना तो कोई भी चीज़ बैलेंस्ड नहीं रहती, ना वो चल सकता है, ना वो फिर सकता है, ना वो बोल सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि हमारा जो शरीर है वो मनुष्य का मिला हुआ है, लेकिन हमारे अंदर जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है वो क्या है? जीवात्मा। क्या है? जीवात्मा। और जब हम इस शरीर से निकल जाते हैं, आदमी जब मरता है ना तो क्या होता है? जीवात्मा निकल जाती है और उसके बाद वो शरीर जो है पड़ा रहता है। मनुष्य का शरीर तो तब भी रहता है, वो पड़ा रहेगा, उसको छोड़ दो 2-3 दिन के लिए, उसमें सड़ांध हो जाएगी, सड़ जाएगा वो। तो वो जो आत्मा है, जीवात्मा है, जो इस शरीर से निकल करके गई है, वही है जो इस शरीर को चलाती है। अब मैं छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी ये चीज़। ध्यान से सुनना, क्योंकि आप बुद्धिमान बच्चे हो और सारी जिंदगी काम आने वाली बातें। आपने रथ देखा है? देखा है रथ? कैसा होता है रथ? कैसा? लाल। रथ में क्या क्या होता है? 2 घोड़े होते हैं, और क्या होता है? एक घोड़े को चलाने वाला होता है, 2 पहिए होते हैं, दो ही होते हैं। अब देखो, रथ में एक तो रथ होगा, 2 घोड़े जुड़े होंगे, एक उसको चलाने वाला होगा और एक लगाम होगी, है ना? और कहाँ देखा है आपने रथ? कहाँ खड़ा रहता है? शादियों में देखते होगे ना अब तो शादियों में वो खड़ा रहता है किसके इंतजार में? दूल्हे के इंतजार में। और दूल्हा उसमें बैठता है तो खुश हो गए सारे, अभी दूल्हे बनने के बहुत दिन हैं, अभी इतने खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और पढ़ोगे तो बढ़ोगे, ना तो ये भी इससे भी वंचित रह जाओगे, है ना? क्यों? देखो, 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं, ये मत मानना ये सारे बैठे हैं ना स्वामी, ऐसा नहीं है कि इनकी शादी नहीं हुई इसलिए जो सन्यास ले लिया, इन्होंने शादी करवाई नहीं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी शादी नहीं होती। 2 तरह के होते हैं, कुछ ऐसे जो शादी नहीं करवाते और कुछ है जो जिनकी शादी नहीं होती। तो ये सारे जितने भी बैठे हैं ये वो हैं जो शादी नहीं करवाते, ऐसे नहीं जो शादी जिनकी नहीं होती। तो ये जो शादी का आजकल जो चला हुआ ना सिलसिला, ये कहेंगे पढ़ ले नहीं तो शादी नहीं होगी। और लड़कियों को पता है क्या कहते हैं? अगर नहीं पढ़ी तो शादी कर देंगे, ये कहते हैं। नहीं, अगर नहीं पढ़ी तो शादी कर देंगे। और लड़के को कहेंगे
पढ़ ले नहीं तो शादी नहीं होगी। कितना उल्टा काम हो रहा है ना। तो दूल्हा जो है बैठता है रथ में और उसके बाद उसको ले जाया जाता है। कहाँ लेके जाते हैं? शादी में। और जहाँ पर पूरा मंडप सजाया जाता है, खाने का प्रबंध होता है, जयमाला होती वहाँ पर उसको, वरमाला होती वहाँ पर उसको ले जाया जाता है। तो आपने कभी ऐसा देखा है कि वो जो रथ वाला होता है, जो रथ को रखता है, वो बिना ही दूल्हे के घुमाता रहा हो? देखा है ऐसा? ऐसा तो नहीं होगा कि घुमाता रहेगा नहीं कहेगा, क्योंकि वहाँ तक ले जाने में तो वो लेके तो आना पड़ेगा वहाँ तक चलने के लिए। लेकिन वहाँ जो है खड़ा होने के बाद ये नहीं कि वो कभी इधर कभी उधर ऐसे नहीं लेके जाता, वो खड़ा रहता है दूल्हे के इंतजार में। अब आप इस शरीर को देख लो, ये भी एक रथ है। क्या है ये? रथ है। इसमें क्या क्या है आप देखो। शरीर तो रथ हो गया, ठीक है। और दो घोड़े हैं, दो घोड़े हैं ना, वो क्या है? पैर नहीं है बच्चों। यही तो समझने की बात है कि इस रथ को चलाने वाले जो साधन हैं, उपकरण हैं, उनको समझना है। पैर तो टायर है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। क्या है? ज्ञानेंद्रिय किसको कहा जाता है? जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अब ज्ञान किस किस से प्राप्त करते हो? आंखों से क्या करते हो? देख ज्ञान हुआ ना कि क्या है सामने। कानों से, नाक से, जीभ से, त्वचा से स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। 5 क्या है ये? ज्ञानेंद्रियां। क्या कहेंगे इनको? ज्ञानेंद्रियां। देखो मैं आपको इसलिए ये बात बता रही हूँ क्योंकि सारी जिंदगी निकल जाती है, हम कहें मनुष्य है। अरे मनुष्य की पहचान किस रूप में, क्या क्या भगवान ने हमारे को दे रखा है। और जब तक यही नहीं पता कि कैसे ब्रेक लगाने हैं, कैसे रेस देनी है, ठीक है, कौन सा गियर कब बदलना है, आपको यही नहीं पता होगा तो आप अपनी गाड़ी को कैसे चला सकते हो बताओ। और यही है हमारे सारे जितने भी उपकरण हैं, इन्हीं को यूज करना है। तो 5 क्या हो गई? ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां किसको कहा जाता है? जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, जिनसे हम कर्म करते हैं। ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर कर्म किया। हाथ क्या है? हाथों से हम कर्म करते हैं, पैरों से कर्म करते हैं। वाणी, इस जीभ में दोनों चीजें हैं, इससे हम चखते भी हैं और बोलते भी हैं। और 2 इंद्रियां हैं आपकी, एक से आप जो है फ्रेश होते हो और पेशाब करते हो, ये भी आपकी कर्मेंद्रियां हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। तो ये एक घोड़ा है 5 ज्ञानेंद्रियों का और एक घोड़ा है कर्मेंद्रियों का। तो आपके ये 2 घोड़े हैं। आप शरीर को देखो, शरीर क्या है? रथ है। और घोड़े कौन कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ये घोड़े हो गए। अब तीसरी बात लो, एक होती है लगाम जो घोड़ों को कस करके रखती है। तो वो क्या है इस शरीर में? मन। क्या है? मन। और उस लगाम को जो खींचता है वो कौन है? बुद्धि। कौन है? बुद्धि। अब आप ये देखो, ये जो हमें ज्ञान प्राप्त करते हैं और हम कर्म करते हैं, उनकी लगाम किसके हाथ में है?
उस दोनों घोड़ों को किसने बांध रखा है? लगाम ने। किसने? लगाम ने बांध रखा। और खींच किसने रखे? बुद्धि ने। अब इन इंद्रियों का राजा जो है वो कौन है? मन है। कैसे है? आप कोई चीज देखते हो, अब कितने सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो गए होंगे, है ना? अब क्या है, आप यहाँ बैठे हो और देख भी रहे हो लेकिन सुन नहीं रहे। देख रहे हो लेकिन ध्यान और कहीं है, घर में पहुंच गया होगा, है ना? घर में चले गए। अब कोई पूछे खड़ा होके कि ये बता, अभी अभी जो बात बताई है क्या बताई, तो क्या कहोगे? मेरा मन नहीं था वहाँ, है ना? देख तो रहे हैं लेकिन देखते हुए भी ध्यान कहीं और है हमारा। तो हमारा जो इंद्रियों का राजा है वो कौन है? मन है। आप जहाँ भी मन लेकर के जाओगे, अब आप जो है किताब खोल करके बैठे हो सामने और आपका टीचर आता है, ये कहता है मन लगा के पढ़ ले, मन लगा के। अरे भाई, आंखों के सामने किताब खुली है तो ये नहीं लगता कि मैं पढ़ रहा हूं। क्यों कहते हैं मन लगा के पढ़ना? क्योंकि मन अगर और कहीं होगा तो बेशक जो है आपकी किताब खुली है, आप आंखों से देख भी रहे हैं लेकिन आप देखते हुए भी वो नहीं देख रहे कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। समझ में आई बात? तो मन जो है वो साथ होता है तभी जो है ये सही सही काम करते हैं। कई बार क्या होता है, हम सुनते हैं कोई चीज़, अच्छी बात जो है सुन करके भी अनसुनी कर देते हैं क्योंकि मन नहीं होता है। और उस मन को कंट्रोल कौन करता है? हमारी बुद्धि, वो सारथी है। और एक चीज रह गई, देखो क्या क्या, रथ भी आ गया। रथ क्या है? रथ क्या है? हमारा शरीर। और 2 घोड़े, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और लगाम मन, और सारथी बुद्धि। एक चीज रह गई, एक चीज रह गई। क्या रह गई? राजा, यानी यात्री। वो दूल्हा रह गया, है ना? वो उस रथ में जो बैठने वाला है यात्री, वो कौन है? अरे बुद्धि कैसे होगी? बुद्धि तो सारथी है ना। अरे जीवात्मा, क्या? वही तो रह गई शरीर में, और क्या रह गया? अब आप ये बताओ, जो रथ में बैठने वाला यात्री है वो किसको कहेगा कि तू इधर चल, तू उधर चल? किसको? सारथी को। और सारथी लेकर के जाएगा। वो घोड़े कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, तो वो क्या करेगा? लगाम को खींच लेगा। और खींचता क्यों है? कहीं ये इधर उधर गड्ढे में ना डाल दे इस यात्री को, इसलिए इसको सीधे रास्ते पर लेकर के जाए, सीधे रास्ते पर। तो वो सारथी इस काम को करता है। तो बुद्धि का काम क्या है? कि मन को कंट्रोल में करना, मन को कंट्रोल में करना, मन को संयमित करना। और ये जितने भी हम देखते हैं सुनते हैं, ये घोड़े हैं ना हमारे, ये सही सही देखें, सही सही सुने, सही सही खाएं, ठीक है ना? तो उनको जो है ये रोक लेता है। अब आप एक बात बताओ, सबने महाभारत देखी है? टीवी पे देखी है? अब जो योद्धा लड़ते हैं, रथ में बैठ करके लड़ते हैं ना, तो जो योद्धा लड़ते हैं तो वो जो है उस सारथी को कहते हैं कि सारथी उधर लेकर के चलो, सारथी उधर लेकर के चलो। और जब उस योद्धा की हार होती है, वो युद्ध में हार जाता है, तो ये बताओ उस सारथी की हार है या उस योद्धा की हार है? किसकी हार है? योद्धा की हार है ना? बुद्धि की हार नहीं होगी। किसकी हार होगी? जीवात्मा की। किसकी? क्योंकि हम चलाते हैं उसको, हम बुद्धि को जो आदेश देते हैं, हम जो है मन को ढीला छोड़ेंगे
कभी कुछ देखता रहेगा, कभी कुछ सुनता रहेगा, कभी कुछ खाता रहेगा, कभी इधर उधर जाता रहेगा। तो सारी की सारी कमान किसके हाथ में है? जीवात्मा के। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। यानी हम, ये शरीर नहीं, परमात्मा ने तो ये उपकरण बना दिए। देखना चाहोगे वो देखेंगी। ये आंखें तो सिर्फ देखती हैं, ये कभी ये नहीं बताएंगी आपको कि ये अच्छा है या बुरा। ये तो हम तय करेंगे कि ये अच्छा है और ये बुरा है, हम तय करेंगे। तो बच्चों, इसमें यही संदेश है कि हम ये मान करके चलें कि हम जीवात्मा हैं और ये जितने भी साधन हैं, मन है, बुद्धि है, हमारे ये उपकरण जितने भी दी, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, इनको चलाने वाले हम हैं। और इनको जैसे भी चलाएंगे, उन घोड़ों को गलत रास्ते पर चलाएंगे तो गलत कर्म होगा, और अच्छे रास्ते पर चलाएंगे तो अच्छा कर्म होगा। अब यात्री ने शराब पी ली, शराब पी करके पड़ा है और सारथी ले जाएगा, क्योंकि उस यात्री को पता ही नहीं कि तुम्हारे को कहाँ जाना है, तो वो जो लगाम को भी ढीला छोड़ देगा और उन घोड़ों को भी भगाता चला जाएगा। और ऐसी हालत हो जाती है उन लोगों की जो हमेशा जो है ये नहीं सोच करके चलते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बच्चों, इस बात की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि हम कर्म करते हैं। कर्म करने के लिए भगवान ने मनुष्य को ही स्वतंत्र कर रखा है, क्योंकि उसके बाद ही सोचने समझने की शक्ति है, और किसी के पास नहीं, केवल मनुष्य के पास। और वही नए कर्म करता है, और कोई नए कर्म करता भी नहीं है। और कर्म का फल कौन देगा? भगवान देगा। अब ये चीज हमारे हाथ में है ही नहीं, तो हमारे हाथ में क्या है? कर्म करना है। और कौन बच्चा ऐसा जो ये चाहता है मैं तो बुरा बनना चाहता हूं? चाहेगा कोई? कोई नहीं चाहता कि मैं बुरा बनूं। सब क्या चाहते हैं? अच्छा बने। लेकिन अच्छा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। हमारे जो ये घोड़े हैं, इनको मन की लगाम से खींचना पड़ेगा। इनको गलत रास्ते पर चलने नहीं देना, गलत देखना नहीं, गलत सुनना नहीं, है ना, गलत बोलना नहीं, और गलत इन हाथों से करना नहीं। आप देखो दुनिया में जितने भी गलत काम होते हैं, लोग हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, बलात्कार करते हैं, किससे करते हैं? हाथों से। हाथों से जो है गलत काम करते हैं लोग, पैरों को गलत रास्ते पर लेकर के जाते हैं। तो ये जितने भी कार्य हैं, इनसे हमें अपने आप को, इन हाथों को, पैरों को, अपनी इंद्रियों को रोकना पड़ेगा। और रोकने के लिए हम ही हैं, और कोई नहीं रोकेगा। और अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, और बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। अच्छा करेंगे सुख मिलेगा, बुरा करेंगे दुख मिलेगा। जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए हम पैदा हुए हैं, अच्छा ही करना है। देखो आप जो है सभी गांव से हो, और गांव में ना हमारे हरियाणवी में एक बात कहते हैं, जब आप गलत काम करते हो तो एक सेंटेंस बोलते हैं घर वाले। क्या कहते हैं? ये कहते हैं तू मानस हो जा। कहते हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या? हमने कुछ ऐसा गलत किया जो मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए कही जाती है ये बात। तो हमें मनुष्य बनने के लिए अच्छा करना पड़ेगा। और आप देखते हैं जितने भी महापुरुष हैं, ये देखो कितनी सारे तस्वीर लगी हुई है यहाँ पे। ये कौन लोग थे? महापुरुष। महापुरुष कब बना जाता है? जब अच्छा काम किया जाता है। और अच्छा काम वही होता है बच्चों जिसमें दूसरों का भला होता हो। कोई भी कर्म जो है ऐसा मत करो जिससे किसी का नुकसान होता हो, जिससे किसी की हानि होती हो। ऐसा कर्म हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। और एक बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। देखो बुरा कर्म जब हम करने के लिए चलते हैं ना, भगवान जो है वो हमारे अंदर रहता है हर समय। जहाँ हम हैं वही भगवान है। और क्या करता है वो? देखो आप जब गलत काम करने के लिए चलते हो तो क्या होगा? हृदय की धड़कन कैसी हो जाती है?
कैसी हो जाती है? वो कह रहा है कि बहुत तेज धड़कने लग जाता है दिल। इसका मतलब तो कोई छोटी मोटी तो गलती की है ना, गलत काम किए ना। नहीं आपको क्या पता कि हृदय की धड़कन तेज हो जाती है ना। चलते हो गलत कर्म करने के लिए, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको डर लगेगा। क्या लगेगा? डर लगे। कभी इधर देखोगे, कभी उधर देखोगे कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा। और फिर क्या होगा? जब डर लगेगा तो डाउट पैदा हो जाता है कि करूं कि ना करूं, कहीं पिटाई ना हो जाए, कहीं उसका सामान जो चुराते हुए कोई आ ना जाए, फिर मेरी पिटाई होगी। और डाउट पैदा होगी तो फिर क्या होगा? मान लो कर भी दिए तो क्या होगा? शर्म आती है बहुत ज्यादा। क्या होता है? शर्म आती है बहुत ज्यादा। तो जब ये अंदर से 3 बातें पैदा होती है ना हमारे अंदर से, कि हमारे को डर लगता है, शंका पैदा हो जाती है और भय लगता है, तो ये मान लीजिए कि आप जो करने के लिए जा रहे हो वो गलत कार्य है, उसको नहीं करना। और जिस काम के करने से हमें खुशी मिलती है, दूसरों के साथ बताने में कोई शर्म नहीं कि भी देखो मैंने ऐसा सोचा है, ये ऐसा करेंगे, ऐसा अच्छा सोचते हैं तो अंदर से हमें बहुत उत्साह मिलता है। तो ये पहचान है बच्चों, ये भगवान जो है अंदर बैठा है और हमें हमेशा बताता रहता है कि क्या गलत है और क्या सही है। तो हमेशा सही करते रहना, अच्छे बनना है, माता पिता के अच्छे जो बेटे बनना है और शिक्षकों के अच्छे शिष्य बनना है, समाज के देश के अच्छे नागरिक बन करके दिखाना है, तभी आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी बनोगे। तो मनुष्य का शरीर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, मनुष्य के शरीर में रह करके अच्छे कर्म करना ही सबसे अच्छी बात होती है। तो मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी हैं, आप सबका बहुत धन्यवाद।